एसन हाई स्कूल। आज का टॉपिक है क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 साइंस मटेरियल। मटेरियल को दो पार्ट में डिवाइड किया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसके इन मेटल्स और नॉन मेटल की स्टडी हमने टू टाइप से की, वन इज़ फिजिकल एंड वन इज़ केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर मेटल्स आर मैलेबल, डक्टाइल, सोनोरस, लस्ट्रस। लस्ट्रस मीन्स शाइनी सरफेस, गुड कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन के बाद फिर कराएंगे हम वाटर से रिएक्शन कराएंगे। वाटर से रिएक्शन के कराने के बाद फिर हम एसिड से रिएक्शंस कराएंगे। राइट, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन से। आप ये याद रखना, जब भी मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, वेन एवर मेटल्स रिएक्ट विद एयर या फिर ऑक्सीजन, तो बनाते क्या है, हमेशा मेटल के ऑक्साइड्स बनाते हैं। जैसे हमने एक लिया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम एक क्या है मैग्नीशियम? इट इज़ अ मेटल। जब ये रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन से, तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाता है। पढ़ा है ना, मैग्नीशियम रिबन को जब एयर में जलाया जाता है, इट्स मीन मैग्नीशियम मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन यानी एयर से कराई जाती है, तो क्या बनता है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड्स बनता है। राइट, चलिए इस रिएक्शन कराने में जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड के जले हुए पार्ट यानी जो बचा हुआ ऐश है, उसमें वाटर मिलाते हैं। ऐड करने के बाद हम उसमें स्टडी करते हैं ये एसिड है बेसिक है। उसके लिए हम करते क्या है, मैग्नीशियम रिबन की जो बचे हुए ऐश है ना, जैसे हम कागज़ को जलाने के बाद ब्लैक कलर का ऐश बचता है ना, ब्लैक कलर का सबस्टेंस, इसी टाइप से मैग्नीशियम रिबन को जलाने के बाद जब उस बचे हुए ब्लैक पार्टिकल में वाटर मिलाकर जब उसकी टेस्टिंग करते हैं लिटमस पेपर पर, तो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। इट्स मीन मैग्नीशियम का ऑक्साइड क्या है, बेसिक नेचर का है। आपने पढ़ा है ना एसिड और बेस। एसिड्स क्या होते हैं, ब्लू को रेड में चेंज करते हैं, पर बेस रेड को ब्लू में चेंज करते हैं। राइट, तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है। इट्स मीन मतलब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद मेटल के ऑक्साइड्स बनाते हैं, जो कौन से, बेसिक नेचर का होता है। अब यही हम स्टडी करेंगे किसके साथ, नॉन मेटल्स के साथ। सल्फ़र क्या है, एक नॉन मेटल है। जब उसे एक स्पून में, देखो इस टाइप से ये स्पून है, इसमें स्पून में सल्फ़र को रखने पर इस टाइप से जार के अंदर इसको रखकर इसको बर्न किया जाता है। लीड ऊपर से ढक्कन इसलिए ढका जाता है कि जो निकलने वाली गैस बाहर ना निकल जाए। इस टाइप से स्पून में लेकर जार के अंदर इसको रखा जाता है, कैप से ढक कर रखा जाता है और इसको बर्न किया जाता है। ठीक है, बर्न करने के बाद लीड को कवर करके रखता है टम्बलर को, क्यों, ताकि प्रोड्यूस गैस निकल ना जाए। कुछ टाइम के बाद इसको निकाल कर इसमें थोड़ा वाटर ऐड करते हैं, किसमें, बचा हुआ जो ऐश है किसका, सल्फ़र का। करने पर फिर इसको चेक करते हैं, वाटर मिला के लिक्विड बना के फिर चेक करते हैं, तो ये क्या है, रेड और ब्लू लिटमस के साथ क्या रिएक्शन देता है। तो हम देखते हैं कि ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। इट्स मीन एसिड इन नेचर। अब इसका क्लैरिफिकेशन, सल्फ़र एयर के साथ रिएक्शन करके सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाता है। जब इसे वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो ये बनाता है सल्फ्यूरस एसिड। क्या बनाता है, सल्फ्यूरस एसिड बनाता है, जो कि ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। इट्स मीन नॉन मेटल के ऑक्साइड्स, नॉन मेटल्स भी ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटल के ऑक्साइड्स बनाते हैं, जो कि एसिडिक नेचर के होते हैं। दैट्स क्लियर। चलिए रिएक्शन विद वाटर। आपको तो बेटा अलग अलग मेटल्स, नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते, वो सिर्फ एयर के साथ रिएक्शन करते हैं। पर कुछ मेटल्स करते हैं, पर कुछ मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ लो रिएक्टिव होते हैं। जैसे सोडियम है, बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है, ऑक्सीजन के साथ या वाटर के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्शन करता है, बहुत तेज़ी से हीट जनरेट होती है, इसलिए सोडियम को कहाँ, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। और कुछ मेटल्स, ऐसा नहीं कि सारे मेटल्स ऐसे करते हैं, जैसे आयरन है, आयरन रस्टिंग सुना है, आयरन मॉइस्चर यानी कि वाटर से रिएक्शन करके धीरे धीरे रस्ट होने लगता है, वो प्रोसेस धीरे धीरे होता है। राइट, मेटल्स वाटर से रिएक्शन करते हैं, पर ये रिएक्शन बहुत धीरे धीरे होती है। और नॉन मेटल अधिकतर वाटर से रिएक्शन नहीं करते, वो एयर से रिएक्शन करते हैं, इसलिए नॉन मेटल जो हाईली नॉन मेटल्स को वाटर में स्टोर किया जाता है। यस, हाईली मेटल्स को केरोसिन ऑयल में, जैसे कि सोडियम,
और हाईली नॉन मेटल्स को किस में, वाटर में रखा जाता है। जैसे कि फॉस्फोरस वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है अगर एयर में एक्सपोज किया जाए, इसलिए इसको वाटर में स्टोर करके रखा जाता है। चलिए अब एसिड के साथ रिएक्शन देखते हैं, एसिड और बेसिस की क्या रिएक्शन आती है। चलिए भाई, हमें पता है मेटल्स जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या करते हैं, मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं, सॉल्ट बनाने के साथ हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करता है मेटल तो सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को निकालते हैं, जो कि किसके साथ, पॉप साउंड देती है। देन पॉप साउंड देते, जब माचिस की जलती तीली उसके पास लेके जाते हैं तो पॉप साउंड, पॉप की आवाज़ आती है, ठीक है। देन नाउ पॉप साइड, और जो पॉप साउंड है वो इंडिकेट करती है कि निकलने वाली गैस हाइड्रोजन गैस ही है। तो मेटल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एंड रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेस आर कॉम्प्लेक्स। जो रिएक्शन है नॉन मेटल्स की विद बेस, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट है डिस्प्लेस। डिस्प्लेस क्या कर देना है, क्या होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल, एक हाईली रिएक्टिव मेटल दूसरे मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जैसे देखो, एक रिएक्शन थी कॉपर सल्फेट CuSO4, CuSO4 में Cu क्या है, यस Cu इज मेटल, SO4 इज नॉन मेटेलिक पार्ट। जब जिंक, एक मेटल जब रिएक्शन कराए तो जिंक कॉपर सल्फेट में से कॉपर को अलग कर देता है और SO4 के साथ रिएक्शन करके ZnSO4 बना लेता है। कॉपर, जिंक ने कॉपर को उसकी जगह से हटाया, उसकी जगह खुद आ जाता है, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ओके। अब यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे कामों में, मशीनरीज में, ऑटोमोबाइल, एरोप्लेन, ट्रेन्स, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है, जो ईजिली आप पढ़ सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो नॉन मेटल एसेंशियल फॉर आवर लाइफ वाइल विच ऑल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में निकालते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, वो भी क्या है, नॉन मेटल ही है, ब्रीथिंग के लिए यूज़ करते हैं। नॉन मेटल यूज इन कहाँ पर, फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज़ किए जाते हैं ताकि प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाया जा सके। नॉन मेटल्स वाटर प्यूरिफिकेशंस में, और नॉन मेटल यूज इन पर्पल कलर सॉल्यूशन जिसे अप्लाइड ऑन द वाउंड नहीं लगाया था, जब चोट लग जाती है तो पर्पल कलर का सॉल्यूशन लगाते हैं चोट को सही करने के लिए, एंटीसेप्टिक के रूप में, वो भी क्या है, नॉन मेटेलिक है। क्रैकर्स बनाने के लिए, बॉम्ब पटाखे जो होते हैं ना, क्रैकर्स बनाने के लिए नॉन मेटल्स का यूज़ किया जाता है, ओके। जबकि मेटल्स का यूज़ देखो स्टार्टिंग में था मशीनरीज में, ऑटोमोबाइल में, कुकिंग में, यूटेंसिल्स में, वाटर बॉटल्स में, सब जगह मेटल का यूज़ किया जाता है। बच्चों आप इन्हें अच्छे से याद कीजिएगा, वर्क मैं आपको सेंड कर दूँगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।